बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में फराहम करदा गैर मामूली सहूलियात पर दीगर कैदियों की उन्हीं सहूलियात के मुतालबे के लिए दरख्वास्त दे दी गई। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता एक बरस से पाकिस्तान के कानून और एहतसाबी अमल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी अदलिया की जानिब से उन्हें खुश करने के लिए कानून और आइन की खिलाफ वर्जी को भी मामूल का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन अब मसला सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में दीगर कैद मुजरिमान ने भी अपनी सजा को नाइंसाफी का नाम देना शुरू कर दिया है। हाल ही में पंजाब की जेलों में कैद मुजरिमान की जानिब से आजी जेल को खत मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल में हासिल मराआत और सहूलियात पर तवज्जो दिलाई और अपने लिए भी ऐसे ही सहूलियात का मुतालबा किया जो कि जेल इंतजामिया के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। कैदियों ने आईजी जेल को लिखे गए खत में बताया कि कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि हकीकतन ये सब प्रिजन रूल्स 1978 की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है। खत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली जिन मराहत का जिक्र किया गया उनमें ये शामिल हैं। पाकिस्तानी जेल कवानीन 1978 के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को भी एक हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाजत दी जा सकती है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म मिलने के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दिन में 6 से भी ज्यादा मुलाकातें करने की इजाजत दी गई है, जिनमें वकला के साथ मुलाकातें शामिल नहीं हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को उनके सियासी मुशीरों और साथियों से भी मुलाकात करने की इजाजत दी गई है, जबकि जेल कवानीन की शिक नंबर 544 और 556 के मुताबिक कैदियों को महज खानदान के अफराद से मुलाकात करने का हक हासिल है। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई है, जो कि जेल के कवानीन की ऐन बरक्स है और दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। कोर्ट की जानिब से सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला को हुक्म दिया गया कि गर्मियों के मौसम में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आराम का खास ख्याल रखा जाए और उन्हें रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए इजाफी बिजली भी फराहम की जाए, जबकि शिक नंबर 261 कैदियों को ऐसी तमाम अशिया की फराहमी की ममानत करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑनलाइन मीटिंग करने की भी इजाजत हासिल है, जो कि जेल कानून की शिक नंबर 551 और 556 की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबीयत नासाज होने पर उनके इलाज के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है और बुशरा बीबी को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। शिक नंबर 197 के मुताबिक ये इजाजत सिर्फ उसी सूरत में दी जा सकती है जब जेल के अस्पताल में मतलूबा सहूलियात मौजूद ना हो और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के मामले में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। अडयाला जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट और जेल इंतजामिया की जानिब से अदालतों को बारहा मुतला किया जा चुका है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सब सहूलियात और मराहत की फराहमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब की जेलों में 37,000 की गुंजाइश होने के बावजूद पहले ही 63,000 कैदी मुकीम हैं और अब अगर उन सब ने भी ऐसे मुतालबात शुरू कर दिए तो इंतजामिया के लिए संगीन मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और अमन की सूरत हाल भी शदीद मुतासिर होगी। बेशुमार कैदियों की जानिब से आईजी जेल को दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, जिनमें उन्हें भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मुराद देने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलात में घिरी मईशत में ऐसी किसी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं और इसलिए आईजी जेल भी कोर्ट से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक अपने फैसलों पर नजरसानी की दरखास्त कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कानून और इंसाफ के दावेदार कब तक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए महज एक इंसान को खुश करते रहेंगे और क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद इस बात का इदराक होगा कि अपनी इंतकामी कार्रवाई की आड़ में उन्होंने जैसे अपोजिशन जमातों को अजियत से गुजारा था, तो आज आखिर खुद के लिए क्यों कानून को तोड़ मोड़ कर अपने फवायद हासिल कर रहे हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।